आपको पीना होगा। मौलाना ज्यादा आप नहीं जानते हैं, मौलाना ने रात में कहा था एकदम जोर जोर से कि जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा, इसलिए आपको पीना नहीं पी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन नाज़रीन आप लोग खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ, जो मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला झारखंडी बाबा का है। यकीनन आप देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत बयान है, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। आइए उनकी वीडियो को हम सब मिलकर देखते हैं और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। जलसा करा रहा। इसी तरह को मौलाना 2 बजे 3 बजे रात तकरीर करने दे दिया। वो मौला आए जम के तकरीर शुरू कर दिए और रमजान करीब था। कहे मुसलमानों, रमजान का महीना 2-3 दिन में शुरू होने वाला है, बड़ी बरकत वाला महीना है, फजीलत वाला महीना है। इस महीने में किसी रोजेदार को अगर एक गिलास तुम पानी पिला दोगे अल्लाह ताला तुम्हें हौज़े कौसर से पिलाएगा। तकरीर हो गई, जलसा खत्म, लोग अपने अपने घर, सब सोया, सुबह उठा, 2-3 दिन के बाद रमजान शुरू। हाँ, एक लड़का याद रखा था कि तकरीर में क्या कहा था मौलाना ने। 10 बजे दिन एगो शाह साहब रमजान में मोहल्ला घुसा फितरा उठाने के लिए। बोला अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम बेटा। बोले शाह साहब आप रोजा रखते हैं? का बेटा रमजान का महीना है तो रोजा कैसे नहीं रखेंगे बाबू, रोजा रखते हैं। कहा बैठिए बैठिए बैठिए, दुआरी में बैठिए। बैठा दिया, घर घुसा, अपने बाप को कहा बाबा, बोल क्या बात है बेटा? बोल हौज़े कौसर दुआरी में बैठा दिए। बोल क्या बात कर रहे हो रे? बोल मौलाना साहब नहीं कहा था कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा, इसलिए उनको बैठाए। चलिए दोनों बाप बेटा। 10 बजे दिन दोनों बाप बेटा निकला। वो बड़का स्टील का गिलास नहीं बड़ा वाला है, उसको निकाला, सामने चपाकल हिला के भरा और आके शाह साहब फकीर बाबा का, शाह साहब बिस्मिल्लाह करके पी लीजिए। कहा बेटा हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने तकरीर में रोजेदार ही को कहा है। कहा देखो बेटा हम रोजा रखते हैं बाबू। बोल नहीं, आपको पीना होगा। मौलाना ज्यादा आप नहीं जानते हैं, मौलाना ने रात में कहा था एकदम जोर जोर से कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा, इसलिए आपको पीना नहीं। पी रहा था, दोनों बाप बेटा लुंगी समटा समटी फटा फेटी मरा मरी उठा के शाह साहब को जमीन में पटक के सीना में चढ़ के गटगटा के 1 गिलास पानी 10 बजे दिन पिला दिया। अब दोनों बाप बेटा पिला करके खुश है। शाह साहब रोने लगा, रोजा तोड़ दिया। कहा आप जो है जहां जहां जाना है जाइए, अब तो हौज़े कौसर दोनों बाप बेटा मिलना है। उसके बाद दोनों बाप बेटा नहा धो के सुरमा काजल करके जोहर से पहले मस्जिद इमाम साहब से मुलाकात हुई। कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है। क्या किया? कहा क्या किया? आप तकरीर करते हैं, कोई अमल करता है? हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर लिया, आज 10 बजे दिन करके दिखा दिया। कहा क्या किया रे? कहा आप नहीं कहे थे कि रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा? हजरत नहीं पी रहा था, बड़ी मुश्किल से पटक के सीना में चढ़ के पनिया पिलाए। बोल कब रे? कहा 10 बजे दिन का। ला हौल वला कुव्वत। तकरीर कब सुना था? बोल 3:30 बजे भोर भोर। लेकिन माशाअल्लाह बहुत जागे मजमा है, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। मगरिब में और सबसे दुख के पहाड़, मुसीबत के अंबार बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम। दिन भर तो छुप जाता है, मगरिब में कहाँ छुपेगा? गली में बैठा है तो हमारे लाज शर्म है न रे, रोजा वोजा ना रखे तो यहाँ का बसल। अरे घर में घुसेगा तो लाज शर्म है न। बीवी शरबत बना रही है, बेटी इफ्तारी बांट रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, ये जवान रोजा रखा नहीं, जाके खटिया में टूअर की तरह बैठा, टुकुर 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 टुकुर, लगता है भिखमंगा बैठा। सब खाने रमजान रोजा इफ्तार की तैयारी में है। अरे बेरोजेदार गली में तो बैठ पाएगा नहीं, लाज शर्म है नहीं। अब घर में घुसा है तो कभी बीवी की तरफ देख रहा है, कभी बेटी की तरफ देख रहा है, सब पकौड़ा पकवान लेके बैठल है। अरे इसका मुंह लटकल, खटिया में बैठल है टुकुर टुकुर। उसकी माँ कहती है बेटी है बाप तोर बाप देखी मुँह की दिखाओ बाप, एक गोगनी मुड़ी ले दे अपन बाप के खाए ले तो भिख मंगा नहीं बैठल।
अब उस टाइम में मगरिब से 5 मिनट पहले उसके हाथ में घुगनी मुड़ी पकौड़ी दे दिया, अब वो लेके फंस गया। या अल्लाह अजान से पहले खाएंगे न बाद में खाएंगे, अब पसीना पसीना, या अल्लाह अब कब खाएंगे रे, तुम काहे खाता, खाओ रे, काहे इंतजार कर रहा है, उसमें भी फंसा है और मगरिब से पहले खा रहा है। ला शर्म बोलो, एक दिन परिवार में बेरोजगार बन के ना छुप सके, समाज में ना छुप सका, गांव में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे। इसलिए जिंदगी बची है, रमजान का महीना है, रोजा रख लो, उनका बदला अल्लाह खुद तुम्हें इनायत। इसलिए रोजा बहुत खुशी और बड़ी अच्छा इतने लोग बैठे हो, आज कोई फल खा के आए हैं? सेब केला नहीं, लेकिन रमजान शुरू, केला सेब संतरा घर में आना शुरू। गरीब के झोपड़ी में भी सेब रखल, केला हाफ दर्जन रखल, पकोड़ा पकवान रखल है। क्यों पता है? इसलिए कि रमजान में बेटी पाक साफ है, बेटा पाक साफ है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई ना शरीफ सुन रहा है, कोई इफ्तारी बांट रहा है, कोई सहरी बना रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, नमाज की तैयारी कर रहा है। पाक साफ रमजान में पूरा परिवार नमाज रोजा करता है, इतनी बरकत होती है, अल्लाह गरीब के झोपड़ी में भी फल फ्रूट भेज दे। रमजान खत्म, बहुत खूबसूरत बयान से हवा, केला उधर से हवा, मल भत्ता चोखा घूम गया, घूमने लगा खा। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, आप लोग 1 महीना पढ़ते हैं, 1 महीना अच्छा खाते हैं। कितनी बरकत होती है। अभी कोई सेब संतरा, ये बरकत है रमजान की। 12 महीना इसी तरह अगर मुसलमान बन जाए तो वो दिन दूर ना होगा। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, सारे जुल्मात में दौड़ा दिए कौन। इसलिए आज के कुछ मुआशरे के नौजवान 18-20 साल का बेटा है, ये लड़का लोग ना रोजा, ना नमाज, न दीन, न धर्म, न मतलब कुछ नहीं, खाली मोबाइल यार, गेम यार, लूडो, यही लोग तबाह किया है धर्म मजहब। इन लोगों को ना स्कूल से मतलब, न पढ़ने लिखने से मतलब, कोई मतलब नहीं, दिन रात खाली गेम। गली में बैठ लिया, 5 गो यहाँ माथा मिला के वहां बैठ के सब पबजी फ्री फायर। ये गलती इन बच्चों की नहीं है। अरे कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ लेती तब सोती थी, अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ के सोती। जब अब्दुल कादिर जिलानी याद करता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ जिक्र अस्कार करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, 1.5 घंटा सीरियल देख के सोती है, LCD देख के सोती है। बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देख रही है, बाबू पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ फिल्म देख रही है। अब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम रसूल नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम खाजा नहीं, गुलाम डीजे बाजा पैदा। आवाज फंसने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे माशा, अच्छी बातें मालूम मिलती हैं, कुछ देर बोल दे, मालूम चलती है। अरे भैया कुछ देर बोले, कितना आदमी सुनना चाहते हैं भैया? थोड़ा हाथ उठा। अरे मेरी तकरीर में हाथ मना उठाए कुटुम गोड़ उठा जाता है। हमरे तकरीर में हाथ उठाना बंद, गोड़ उठाना चालू। इनकमिंग चालू रखना, तब आउटगोइंग चालू रहेगा। तब ऐसे थोड़ा है, इतनी देर में लास्ट में बोलवाओगे, थके नहीं ना आप लोग? माशाल्लाह, किस्म खुद क्या मोहब्बत है। आज जलसा टेहड़ा टाण, टेहड़ा टाण इस्लाम नगर। हम इस गांव का नाम रट रहे थे कागज में लिख के,
टेढ़ा टान टेढ़ा टान, कहाँ जाना है, टेढ़ा टान टेढ़ा टान टेढ़ा टान। घर में बोला क्या हुआ, कली से गांव को जाना है। लेकिन जब बगल में देखा इस्लामपुर, खुश हो गए, क्या नाम इस्लाम, इस्लाम नगर। माशाल्लाह क्या मोहब्बत है। माँ बहनें भी बैठी है। माँ बहनें, आप लोगों को यहाँ वहाँ नहीं जाना है, मज़ार नहीं जाना, आपको बाजार नहीं जाना। आजकल क्या औरतें हैं, कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब है, कहाँ मज़ार है, खोज के निकाल लेंगे। हाँ कसम, उधर अगर पहाड़ी में मज़ार है तो वहाँ सीढ़ी लगा देगा। लेकिन नमाज पढ़ने कहिएगा, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, बोले मत डालना सीधा हो, हमें ना वैसे पा रहा है मौलाना साहब। इन लोगों को मज़ार जाने दीजिए। रानीगंज का उर्स से बहुत औरतें गई। अरे माशाल्लाह क्या कहिए इन लोगों का। सोचना चाहिए जो मौलाना लोग मना कर रहा है, इसी तरह हम लोग को बदनाम कर देता है। माँ बहनें आप घर में अच्छी लगती है। एक बात सुने, नबी की बेटी फातिमा का जब आखिरी वक्त हो गया, फजर के टाइम में अपने शोहर को बुलाए, हजरत अली सामने आए। अली फरमाते फातिमा तुम मुझको बुलाई है? हजरत फातिमा फरमाती हाँ मेरे सरताज, मेरे बदन में बुखार चढ़ गया है, मेरे सर पे बुखार चढ़ने लगा, मेरी तबीयत खराब होने लगी, अब लगता है मेरा आखिरी वक्त हो गया है, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ये मेरे सरताज मुझसे एक वादा कीजिएगा। बीवी फातिमा फरमाती है मुझसे वादा करो। हजरत अली फरमाते कौन सा वादा करेंगे? कहा सुनिए, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, और जब मेरी रूह निकल जाएगी, और जब मुझको कफन पहना दोगे तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ मैं, वो मौलाना नहीं हूँ। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हम कहते हैं उधर देखिए, कहीं भी देखिए, इधर देखिए, इधर इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, कितना देखे। चाय पिलाना है पिला लीजिए, बहुत अच्छी बात है, जितना पिलाना है पिला लीजिए। चाय पिलाइए, पिलाओ। नहीं नहीं ना, उधर नहीं, उधर उधर। मेरी तकरीर में सबको चाय पिलाइए। हम वो मौलाना नहीं है कि मेरी तक कोई शायर मुकरे खड़ा हो बस चाय डिस्टर्ब करता है। हम कहते हैं जगवे मुंह में लगा दो, कोई डिस्टर्ब नहीं। क्यों डिस्टर्ब? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तमरी करेंगे। बहुत मौलाना बोल चाय डिस्टर्ब होता है, बोले नहीं, एक चाय वाला पूरा भारत को तबाह किया, आप यहाँ थोड़ी देर तबाह कीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला, कोई बात नहीं। माशाल्लाह पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं ये क्या कह रहा था, नबी की बेटी फातिमा का आखिरी वक्त हुआ। अली से कहते हैं अली मेरे जनाजा, मेरे कफन को, मेरे जब मैयत हो जाएगी, मैं इंतकाल कर जाऊंगी, भी फातिमा फरमाती है मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजा घर में छुपाने की चीज़ नहीं है। बीवी फातिमा फरमाती नहीं मेरे सरताज, बात वो नहीं है, बात दरअसल ये है कि जब लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, तब मेरे जनाजे को निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को दिन में मत ले जाना कब्रिस्तान, रात में ले जाना, ताकि मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। गौर करो मेरी माँ बहने, औरत का मकाम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औज़े सुरैया से भी आला किया। आपका मकाम कितना है? हम मौलाना हैं, उसके बाद फिर बाप बन गए, लेकिन मेरे कदम में मेरे बेटे के लिए जन्नत नहीं, रसूल ने कहा। बाप के कदम में नहीं, ससुर के कदम में नहीं, समधी कदम में नहीं, साला कदम में नहीं, मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत। तो माए हैं, माँ के कदम में क्या है? जन्नत है, याद रखना। और बाप उस जन्नत का दरवाजा है। मौलाना खिदमत नहीं करोगे तो बेअदबी हो सकती है, गुस्ताखी हो सकती है, लेकिन अल्लाह नाराज नहीं होगा। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तो जब माँ बाप राजी हो तो जहां बेटा को कहे रिश्ता करो, जहां कहे काम करो, वही करना चाहिए। आजकल कहे को बेटा यार बेटी, अगर किसी बेटा को, कोई लड़की को अगर मैसेज लिख दिया, कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाली लिख दिया आई लव यू, नींद खत्म, भूख प्यास गए, पगला गलियो रे बाप, हमें ना पहुंचबो,
हमरा प्यार में गल अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हजरत। क्या की 18 साल तेरे बाप ने खिलाया पिलाया जवान किया, उस बाप के बात को ताक में रख दिया। ना बाप तोर बात ना मानबो, हमें वह बिहा करबो, हमार दिल टूटिया तो। और अगर किसी लड़की को कोई लड़का अगर लिख दिया आई लव यू, हमें फांसी लगा लेबो माँ, हमें ना बिहा करबो, हमें वह कर। सही बात है। याद रखो जो बेटा बेटी वली गार्जियन माँ बाप के खिलाफ शादी करे वो गुनाहगार है, वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत नहीं जा सकता, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। माशाअल्लाह। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। इतना गोहरा गोहरी किए 100 टका आया, कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिएगा, आप लोग को मिजाज बना है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये सब मोहब्बत है। एक मतलब कमेटी वाला यही मोहब्बत दिखा दे तो झारखंडी 4 बजा देगा, वरना 3 बजते बजते खत्म। सुभान अल्लाह, क्या सुंदर दिखाता है लड़का रे, मेहमान है। सुभान अल्लाह। एक लड़का हमको एक जगह दे दिया 100 रुपया, हमने कहा कि या अल्लाह इनके बाल बच्चा में बरकत अता हो, पैसा फिर ले लिया। हम बोले काहे लिए पैसा हो, बोले आपने कहा हजरत जो दुआ दिया उस दुआ को पलट दीजिए। हम बोले 2 बजे रात पलटा पलटी नहीं होगा बेटा, मैंने जो कह दिया तो कह दिया। बोले हजरत आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो, पहले से 8-9 बाल बच्चा है, और फिर कहते हैं बरकत हो, तो क्या घर को प्लेटफार्म बनाएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा नहीं, आप नमाज पढ़े, बरकत खुदा देने वाला है, रज़्ज़ाक़ रब है, तू जमीन पे फैल जा, हलाल रोजी तलाश। बहुत उम्दा बयान। मोहब्बत करो माँ बाप से, मोहब्बत करो इस्लाम से, नौजवानों मोहब्बत करो कुरान से, मोहब्बत करो बच्चों से, मोहब्बत करो अपनी बीवी से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करो अपने माँ बाप से, उससे ज्यादा मोहब्बत करो रसूल पाक। आजकल के लोग नौजवान लड़का क्या समझाइएगा, ये लोग इतना बर्बाद हो चुका है ना, जहाँ बीवी आ गई, शादी हो गई, बहन को भूल गया, भाई को भूल गया, माँ बाप को भूल गया, खाली ससुराल और बीवी। याद रखना माँ के कदम में जन्नत है। अगर तेरी माँ नाराज हो जाए 100 जलसा कर लो, अजमेर कलियर चला जा, कछोछा चला जा, मदीना चला जा, कुछ ना होगा, माँ बाप राजी होंगे। अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा राजी होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए आज के नौजवान लग जो रास्ता छोड़ दो कुटुंब कमेटी वाला, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह क्या जलसा किया है। ससुराल सब कमेटी वाला फोन किया होगा, हाँ यार हमने गाँव जलसा लागो, हमें मालिक, हमें कमेटी लोग, इतना मेहमान आया है, घर में जगह नहीं, आना चाहिए। जब जलसा एक बहाना है, मेहमान आते हैं। आज देखिए इस्लाम नगर में घर घर में अच्छा खाना पका है कि नहीं, क्योंकि मेहमान आते हैं, बरकत होती है। मेहमान आने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते और रब से कलाम करते। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मौला, ए परवरदिगार, जब तू अपने बंदों से खुश होता है तो क्या करता है? रब फरमाता है, ए मूसा, जब मैं अपने बंदों से राजी होता हूँ तो उनके बीच में बारिश बरसाता हूँ। का मौला इससे ज्यादा अपने बंदों से खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता है, उनके घर में बेटी पैदा करता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। कहा उससे ज्यादा खुश, कहा हम उनके घर में मेहमान भेजता। ये मेहमान आना रसूल की सुन्नत है, बेटी पैदा होना ये अल्लाह की रजामंदी है। इसलिए मुसलमानों, आए हो जलसे में, एक पैगाम लेके जाओ, 12
साल से मौलाना झारखंडी मैक पे तकरीर करते करते परेशान है। डीजे पड़ाका पर तकरीर किया, तिलक डिमांड पर तकरीर किया। लोगों ने कहा झारखंडी ये क्या बोल रहे हो। आज उसी के लिए बलियावी साहब तहरीके बेदारी चलाया है। जलसे में आओ, एक पैगाम लेके जाना, अपने बेटा को मत बेचना, हीरो हुंडा में मत बेचना, बेटी के बाप के हाथ में मत बेचना, 3 लाख में मत बेचना, अपने बेटे को KTM गाड़ी में मत बेचना। अरे बेटे के हाथ में हुनर दे दो, तिजारत दे दो, कारोबार दे दो। तेरा बेटा कमा के बाप के सामने कहेगा, ए बाबा मुझे बेटी बाप के घर में मत बेचना, 3 लाख रिश्वत लेके मत बेचना, हीरो हुंडा लेके मत बेचना, KTM लेके मत बेचना, क्योंकि मैं नबी के नाम पे झंडा उठाया था, नबी के नाम पे जलसा सजाया था, नबी के नाम पे जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, आमद सरकार का महीना था, मैंने गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, हाथ में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। यकीन करता हूँ नाज़रीन आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अनीस रज़ा प्रतापगढ़ी 07 पर। फिर ऐसे वीडियो मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।